Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग वेस्टिजियल साइडबैंड मॉड्यूलेशन सिस्टम देखेंगे. So अभी तक हमने डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर देखा है एंड हमने सिंगल साइडबैंड सप्रेस कैरियर देखा है. So अब वेस्टिजियल साइडबैंड जिसको VSB भी बोलते हैं उसकी जरूरत क्या थी. So ये चीज अब हम इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है. So एक चीज होती है बैंड पास फिल्टर जो हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था. उसमें होता क्या है, दो फ्रीक्वेंसीज होती है हमारे पास, एक होगा F1 एक होगा F2. इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो सब इस फिल्टर से पास कर सकती है. ठीक है ना. F1 और F2 के बीच की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो सब आगे पास कर सकती है, लेकिन F1 से छोटी या फिर F2 से बड़ी ये वैल्यूज पास नहीं कर सकती. राइट. ये जो होता है ये आइडियल रिस्पॉन्स है, बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो एकदम शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन है. प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. ठीक है, प्रैक्टिकली इतनी शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं होती. ओके, वो थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, ये आइडियल है लेकिन ऐसा अचीव नहीं हो पाता. दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग. ठीक है. अब जब ये प्रैक्टिकल केसेस होते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, F1 से कुछ फ्रीक्वेंसीज जो छोटी हैं वो भी पास कर जाती है एंड F2 से कुछ फ्रीक्वेंसीज जो बड़ी हैं वो भी पास कर जाती है. ठीक है चीज. अब यहाँ पर देखते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर क्या होता था. ये कुछ इस तरह से दिखता था डबल साइड बैंड का. राइट. अब यहाँ पर होता क्या था, एक अपर साइड बैंड होता था एक लोअर साइड बैंड होता था. सिंगल साइड बैंड में हम लोग क्या करते थे, इन दोनों बैंड में से कोई भी एक बैंड को आगे ट्रांसफर करते थे. ठीक है. अब यहाँ पर जो टोटल बैंडविड्थ होती है वो होती 2FM. ठीक है. डबल साइड बैंड में टोटल बैंडविड्थ क्या होती है 2FM एंड सिंगल साइड बैंड में क्या होती है इसका हाफ यानी कि FM. ठीक है चीज. अब वेस्टिजियल साइड बैंड दैट इज VSB इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन DSP एंड SSP. यानी कि जो डबल साइड बैंड है और जो सिंगल साइड बैंड है उन दोनों के बीच में लाई करते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड. ठीक है चीज. डबल साइड बैंड में दोनों बैंड्स जा रहे हैं, सिंगल साइड बैंड में सिर्फ एक ही बैंड जा रहे हैं. वेस्टिजियल में बीच का यानी कि दोनों बैंड्स नहीं जाएंगे, एक बैंड पूरा जाएगा और दूसरा बैंड का सिर्फ कुछ हिस्सा आगे जाएगा. ठीक है चीज. जनरेशन ऑफ VSB इज easier as compared to the above two methods. Then the bandwidth is slightly higher than SSB and considerable less than DSP. ये बात काफी ऑब्वियस है बिकॉज डबल साइड बैंड में दोनों बैंड्स जा रहे हैं, तो इन दैट केस द बैंडविड्थ विल बी 2FM. सिंगल साइड बैंड में सिर्फ एक ही बैंड जा रहा है, सो उस केस में बैंडविड्थ विल बी FM. अब वेस्टिजियल साइड बैंड में दोनों बैंड्स नहीं जा रहे, एक बैंड कंप्लीटली आगे जाएगा एंड दूसरा बैंड का कुछ हिस्सा आगे जाएगा. सो 2FM से कम होगा लेकिन FM से ज्यादा होगा. ठीक है चीज. सो सबसे ज्यादा DSB की होगी बैंडविड्थ, उससे कम VSB और उससे कम SSB. ठीक है चीज. Now it is used for extremely low frequency signal. अब ये SSB जो होता है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं हम लोग. ठीक है. लेकिन जो VSB है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए यूज होता है. ठीक है. उनको टेलीग्राफ सिग्नल्स भी बोलते हैं. ऐसा क्यों? लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो FM है वो 10 हर्ट्ज है एंड FC जो है वो 10⁶ हर्ट्ज है यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज है. ठीक है. अब जब हम इसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा. 10⁶ प्लस 10 जो होगा वो अपर साइड बैंड की लिमिट होगी एंड 10⁻6 माइनस 10 जो होगा वो लोअर साइड बैंड की लिमिट होगी, है ना. अब ये जो लिमिट है ये देख सकते हो 10⁻6 बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू 10. राइट. सो
इस केस में अगर हम लोग बैंड पास फिल्टर लगा के सिर्फ एक ही बैंड को आगे ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे ना, ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो 10⁻⁶ बहुत बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू 10, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया 10 तो उसके सामने। ठीक है चीज, तो इस केस में हम लोग सिंगल साइड बैंड कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज बैंड पास फिल्टर लगाने के बाद भी ना सिर्फ एक ही बैंड आगे ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा, दूसरे बैंड का कुछ हिस्सा डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है चीज, सो इसलिए हम लोग यहाँ पर SSB नहीं, हम लोग यहाँ पे VSB कंसीडर करते हैं। ठीक है, जहां पे मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होगी, जैसे कि यहाँ पर FM की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज थी एज कंपेयर टू कैरियर फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे पास 1 मेगाहर्ट्ज थी, तो उन केसेस में VSB कंसीडर करेंगे, नॉट SSB। ठीक है चीज, आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्यों ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देख लेते हैं VSB का। सो ये तो मैसेज सिग्नल हो गया -FM से लेकर FM तक। अब यहीं पर अगर DSP-AC सिग्नल देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, एक साइड अपर साइड बैंड होगी, दूसरी साइड लोअर साइड बैंड होगी। अब यहीं पर अगर हमें SSB सिग्नल देखना हो तो वो कुछ इस तरह से होगा, राइट। हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि हम लोअर साइड बैंड को आगे भेज रहे हैं, हम चाहे तो अपर साइड बैंड भी ले सकते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम है, इट डजंट मैटर कौन सा बैंड आगे ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है चीज, सो हमने यहाँ पर ले लिया कि हम लोअर साइड बैंड को लेंगे, तो अब जो सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर का स्पेक्ट्रम होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, यहां तक तो हमें पता है, ये तो हमने अभी तक बहुत बार देख लिया, बट अगर अब यहाँ पे वेस्टिजियल साइड बैंड का स्पेक्ट्रम बनाना हुआ तो वो कैसे होगा। अब वेस्टिजियल में क्या होता है, एक बैंड कंप्लीटली आगे जाएगा और दूसरे बैंड का कुछ हिस्सा आगे जाएगा, तो यहाँ पर ये जो लोअर साइड बैंड वाला पार्ट है ये तो एज इट इज आगे जाएगा कंप्लीटली, लेकिन अपर साइड बैंड यानी कि इस वाले पार्ट का भी कुछ हिस्सा आगे जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से इसका स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक है, यहां से यहां तक तो वो पूरा लोअर साइड बैंड था, एंड इतना हिस्सा जो है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, दिस रिप्रेजेंट्स अपर साइड बैंड का पार्ट। ठीक है, सो लोअर साइड बैंड कंप्लीटली गया, अपर साइड बैंड का बस थोड़ा सा हिस्सा आ गया। दिस इज द स्पेक्ट्रम फॉर वेस्टिजियल साइड बैंड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक है, FC से लेकर FC-FM तक। सिंगल साइड बैंड की स्पेक्ट्रम में भी फिर वो इतनी होगी, FC से लेकर FC-FM। अब वेस्टिजियल में क्या होगा, वेस्टिजियल में यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइडेड होगी फ्रीक्वेंसी, एक पार्ट तो वही FC से लेकर FC-FM तक, और दूसरा पार्ट ये जो इतना एक्स्ट्रा आया अपर साइड बैंड का। ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा आया अपर साइड बैंड वाला पार्ट, इसको हम लोग FV से रिप्रेजेंट करते हैं। FV का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेस्टिजियल साइड बैंड। ठीक है चीज, और FC से लेकर FC-FM तो है ही लोअर साइड बैंड। अब FC से लेकर FC-FM यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, FM। अब बैंडविड्थ निकालते कैसे, ये चीज आई होप पता होगी आप लोगों को। बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है ना, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस ले लो, यू विल गेट FM। ठीक है, सो यहां से यहां तक तो हमारी बैंडविड्थ FM हो गई, और यहां से यहां तक हमने फ्रीक्वेंसी क्या ले ली, FV। सो टोटल बैंडविड्थ ऑफ VSB सिग्नल विल बी इन दोनों का सम, FM plus FV, where FM is the bandwidth for lower sideband and FV represents the frequency of the vestigial sideband. ठीक है चीज, so this will be the total bandwidth of vestigial sideband. ठीक है, so I hope ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वेस्टिजियल साइडबैंड फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है और उसको क्यों यूज करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए हम लोग वेस्टिजियल साइडबैंड को यूज करते हैं, वेयर एज सिंगल साइडबैंड वाला हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज होता है। ओके, एंड ये चीज जरूर ध्यान रखना
कि सबसे ज्यादा बैंडविड्थ होती है डबल साइड बैंड की, उससे कम बैंडविड्थ होती है वेस्टिजियल साइड बैंड की, और सबसे कम बैंडविड्थ होती है सिंगल साइड बैंड की। ठीक है चीज। सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।